सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसकी तस्वीरों और बयानों की चर्चा खबरों की दुनिया का काफी स्पेस ले रही है। दो अलग अलग जगहों की घटनाएं लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर सकती हैं कि हमारे नेता कुछ बोलने और करने से पहले सोचते हैं या फिर उन्हें ये लगता है कि वो जो बोल और कर रहे हैं बस वही सही है। न्यूज़ मित्रों को हम जो खबरें बताने वाले हैं उनमें पहली खबर महाराष्ट्र की है, जहां एनसीपी शरद गुट के बड़े नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से की है। दूसरी खबर राजस्थान से है, जहां कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पार्षदों को गौमूत्र पिलाया गया और गंगा जल से उनका शुद्धिकरण किया गया। एक एक करके दोनों खबरें बताएंगे, लेकिन पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से की गई है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद गुट के एक बड़े नेता हैं जितेंद्र आव्हाड। उनकी पत्नी है रीता आव्हाड। तो गुरुवार को मुंबई से सटे ठाणे के एक कार्यक्रम में वो पहुंची थी। वहां उन्हें शिक्षा के महत्व पर भाषण देना था। उन्होंने इसी भाषण में ऐसे ऐसे उदाहरण दिए, ऐसी ऐसी तुलनाएं की, जिस पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। बयान पर बयान आए जा रहे हैं और बयान पर दी गई सफाई ओवरफ्लो हो रही है। आव्हाड ने अपने भाषण में कहा कि जिस तरह अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, उसी तरह लादेन आतंकी बना था। लादेन मां के पेट से आतंकी बनकर पैदा नहीं हुआ था, उसे समाज ने आतंकी बनने के लिए मजबूर किया। सभी को लादेन की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए ताकि वो समझ सकें कि लादेन आतंकी कैसे बना। अब बीजेपी और उसके सहयोगी ऋचा आव्हाड पर भयंकर गुस्से में है। बीजेपी कह रही है कि ये वही मानसिकता है जिसके तहत अफजल हालात का मारा दिखाया जाता था, याकूब बेचारा दिखता था और बुरहान वानी में हेडमास्टर का बच्चा दिखता है। ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उसे उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट बना। लेकिन क्यों बना? पैदा इसी को नहीं था ना, वो समाज ही बनाया, वो छीड़ के बनाए। लेकिन आखिर में क्या हुआ? तो दौड़ के ना अपने आप को ज्ञान से देश बनाओ, तो पैसे से नहीं, वो तो अपने आप आता ही, और नसीब से ज्यादा तो मिलेगा भी ना। मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए अगर आप कम्युनलिज्म चलाते हैं, सांप्रदायिक विचारधारा रखते हैं, देश विरोधी विचारधारा रखते हैं, ओसामा बिन लादेन की जय जयकार करते हैं, उसके आत्मचरित्र के बारे में लोगों को बताते हैं, मुझे लगता है कि यह एक प्रकार की सांप्रदायिकता है और यह भारत के हित के खिलाफ है। आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना ये इंडी अलायंस का चरित्र है। जितेंद्र आव्हाड जी की पत्नी ओसामा बिन लादेन की तुलना एपीजे अब्दुल कलाम से करती है, कहती है समाज की वजह से वो आतंकवादी बन गया। मतलब कि समाज पर दोष डालना और आतंकियों को क्लीन चिट देना। हालांकि आलोचनाओं के बीच जितेंद्र आव्हाड की पत्नी ने सफाई दी और ये कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए दो अलग अलग व्यक्तित्वों के दो उदाहरण दिए। छात्रों से कहा कि मोबाइल फोन छोड़ें और अब्दुल कलाम की किताबें पढ़ें। ओसामा बिन लादेन आतंकवादी क्यों बना, ये भी पढ़िए। तुम्हाला माहितीये हल्लीची पिढी वाचन अजिबात नाही करत। मग मी त्यांना सांगत होते की तुम्हाला तुमचं जे मोबाईलचं जे फेटिश आहे, जे मोबाईलचं जे तुम्हाला वेड लागलंय, ते जर बाजूला करायचं असेल तर तुम्ही वाचा, लोकांना वाचा, त्यांचं चरित्र वाचा। आणि ह्याच्या आधी मी एपीजे अब्दुल कलामांचं विंग्स ऑफ फायर त्यांना वाचायला सांगितलं। ती अमेझिंग आहे आयुष्यात। नंतर मी म्हटलं की दुसरीही आयुष्याला बाजू असते, जसं की ओसामा बिन लादेन तो का टेररिस्ट झाला? जन्मता कोणी चांगलं किंवा वाईट नसतं, पण त्याचा अंत खूप वाईट झालाय। एक्झॅक्टली मला त्यांना हेच सांगायचं होतं। तिकडे बसलेल्यांनी फक्त माझं ते एक वाक्य एडिट केलंय। मला कळत नाहीये की हल्ली व्हॉट इट इज। रीता आव्हाड के पति जितेंद्र आव्हाड अपने बयानों से काफी सुर्खियों और विवादों में रहते हैं। भगवान राम को मांसाहारी कहकर वो विवाद पैदा कर चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली थी। उनकी पत्नी भी विवादित बयानों के मामले में अपने पति के रास्ते पर चल रही है। हालांकि ऐसे वक्त में जब कभी भी महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हो सकता है, इस तरह के बयान राजनीतिक स्पीड ब्रेकर साबित हो सकते हैं।